दोस्तों स्क्विड गेम का सीज़न 3 आप सब ने अब तक देख ही लिया होगा। इसमें एक मोमेंट आता है जहां पर एक बेबी पैदा होता है और वीआईपीज ये डिसाइड करते हैं कि अब ये बेबी भी एज अ कंटेस्टेंट ये गेम्स खेलेगा। इस सीन ने देखने वालों के दिलों में एक सवाल पैदा कर दिया कि आखिर कोई इतना जालिम कैसे हो सकता है कि एक बच्चे को तकलीफ में देखकर उसे एंटरटेनमेंट मिले। यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि ये सब कुछ फिक्शन नहीं है, बल्कि ऐसी गेम्स रियल लाइफ में भी खेली जाती हैं और इन गेम्स को रेड रूम कहा जाता है। हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू अलीज डार्क कॉर्नर। दोस्तों रेड रूम्स कुछ ऐसी खुफिया वेबसाइट्स होती हैं जो हमें डार्क वेब पर मिलती हैं। आप में से जिन लोगों को नहीं पता, डार्क वेब इंटरनेट का वो हिस्सा होता है जहां पर आम आवाम की पहुंच नहीं होती। हमारे इंटरनेट को 3 हिस्सों में तकसीम किया जाता है। एक होती है सरफेस वेब। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो हम डेली लाइफ में यूज़ करते हैं, वो वेबसाइट्स जो हम विज़िट करते हैं जैसा कि यूट्यूब, फेसबुक, एक्स, इंस्टाग्राम, टिकटॉक वगैरह। सरफेस वेब में इंटरनेट का सिर्फ 10% हिस्सा आता है। इसके बाद आती है डीप वेब। डीप वेब वो इंटरनेट होता है जिसे आम आवाम एक्सेस नहीं कर सकती। ये इल्लीगल नहीं होता, इसके अंदर कुछ ऐसी साइट्स आती हैं जिसे हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते, जैसा कि गवर्नमेंट के डॉक्यूमेंट्स, किसी हॉस्पिटल की मेडिकल रिपोर्ट्स, किसी स्कूल के डॉक्यूमेंट्स वगैरह वगैरह। और इसके बाद इंटरनेट की सबसे गहरी सतह आती है जिसे कहते हैं डार्क वेब। दोस्तों ये वो जगह है जहाँ पर सारे इल्लीगल काम होते हैं। यहाँ पर ड्रग्स की खरीदो फरोख्त होती है, इल्लीगल वेपन्स बेचे जाते हैं, इल्लीगल पासपोर्ट्स, आइडेंटिटी कार्ड्स, हैकर्स, हिटमैन्स, यहाँ पर सब इल्लीगल एक्टिविटीज़ होती हैं। चाइल्ड पोर्नोग्राफी, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, इंसानों के ऑर्गन्स बेचना, ये सब कुछ डार्क वेब में होता है। और ऐसा कहा जाता है कि इंटरनेट का 90% हिस्सा डीप वेब और डार्क वेब पर मुश्तमिल है। डार्क वेब के ऊपर कुछ ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जिन्हें रेड रूम्स कहा जाता है। ये ऐसी वेबसाइट्स होती हैं जहां पर इंसानों की लाइव स्ट्रीमिंग होती है। एक विक्टिम होता है जिसे ये लोग कहीं से अगवा करके लाते हैं और उसे एक कमरे में बिठाया होता है। इस विक्टिम को लाइव इंटरनेट पर बहुत से लोग देख रहे होते हैं, जैसा कि स्क्विड गेम में वीआईपीज होते हैं। इसी तरह ये वीआईपीज इस विक्टिम को देखते हैं और अपनी बोली लगाते हैं। वो मुख्तलिफ तरीके बताते हैं जिनसे इस विक्टिम को तकलीफ़ पहुँचे, जैसा कि इसका हाथ काट दो, इसकी टांगें काट दो, इसको जला दो। यानी वो लोग जो बहुत मेंटली तौर पर इल होते हैं वो सब ये लाइव स्ट्रीम देखते हैं और इसकी बहुत हैवी पेमेंट करते हैं। ये पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में की जाती है ताकि इसे कोई ट्रेस भी ना कर सके। इन रेड रूम्स में ज़्यादातर विक्टिम्स छोटे बच्चे ही होते हैं जिन्हें ट्रैफिकिंग के बाद यहाँ पर लाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर अफसोस की बात यह है कि हम इसके बारे में कुछ कर भी नहीं सकते। ये जो डार्क वेब होता है यहाँ तक गवर्नमेंट की रीच नहीं होती, इसे ट्रेस करना बहुत ही मुश्किल है। वहाँ पर पेमेंट क्रिप्टोज में होती है और यहाँ के जो URL लिंक्स वगैरह होते हैं वो हमारे आम ब्राउज़र्स में डिटेक्ट भी नहीं होते। दोस्तों ये सब बहुत ही मेंटली बीमार लोगों के काम हैं जो भी इन वेबसाइट्स को विज़िट करते हैं या जो भी इस एक्टिविटी का हिस्सा बनते हैं। वो किसी भी तरह से नॉर्मल कंसिडर नहीं किए जाते, वो किसी भी शैतान से कम नहीं होते। ये रेड रूम्स कोई अभी की इन्वेंशन नहीं है, बल्कि 70s 80s से ये चलता आ रहा है। 70s के दौर में कुछ ऐसी मूवीज़ आई थी जिन्हें स्नफ फिल्म्स कहा जाता है। स्नफ एडल्ट मूवीज़ की एक ऐसी कैटेगरी होती थी जिसमें एंड में जाकर विक्टिम को मार दिया जाता था, और ये स्नफ मूवीज़ ही उस वक्त के रेड रूम्स थे। आहिस्ता आहिस्ता इवॉल्व करके इंटरनेट के साथ साथ ये रेड रूम्स में कन्वर्ट हो गए। दोस्तों बहुत से लोग ये भी कहते हैं कि रेड रूम्स बनी बनाई कहानी है, ये असल में एग्जिस्ट नहीं करते। लेकिन अब मैं आपको कुछ ऐसे केसेस बताऊंगा जिन्हें सुनने के बाद इंसान ये कह सकता है कि ये असल में एग्जिस्ट करते हैं। वैसे तो आपको रेडिट के ऊपर बहुत सी स्टोरीज मिल जाएंगी, लेकिन उनका कोई ख़ास सबूत नहीं मिलेगा।
लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक स्टोरी सुनाऊंगा पीटर स्कली की। 2015 में फिलीपाइंस की पुलिस ने एक ऑस्ट्रेलियन बंदे को अरेस्ट किया। ये बंदा था पीटर स्कली। इसे दुनिया के मोस्ट ईवल इंसानों में शुमार किया जाता है, क्योंकि जो इसने क्राइम किया वो आप सोच भी नहीं सकते। इसने डार्क वेब के ऊपर एक वेबसाइट बनाई थी नो लिमिट्स फन के नाम से, जहां पर ये बच्चों की लाइव पिक्चर वाली वीडियोस बेचा करता था। और इन वीडियोस में एक विक्टिम जो था वो सिर्फ 18 महीने का बच्चा था, एक बेबी था, जिसे इसने लाइव स्ट्रीम पर पिक्चर किया था। ये शैतान इन वीडियोस को 10-10 हज़ार डॉलर्स में बेचा करता था। उस ज़माने में एक वीडियो आई थी डेज़ीज डिस्ट्रक्शन के नाम से, जो काफ़ी पॉपुलर हुई। उसमें यही दिखाया गया कि ये 2-3 बच्चों को बहुत ही दर्दनाक तरीके से तकलीफ़ पहुंचा रहा है, जिसके बाद पुलिस ने इसकी लोकेशन ट्रैक कर ली और इसको अरेस्ट कर लिया। इसे 2018 में उम्र कैद की सज़ा सुनाई गई। लेकिन जब इससे पूछा गया कि क्या आपको अपने किए पर ज़रा सी भी शर्मिंदगी है, तो इसने कहा कि बिल्कुल नहीं, अगर मुझे मौका मिलेगा तो मैं दोबारा करूँगा। दोस्तों, पीटर स्कली की फुल स्टोरी हम फिर किसी वीडियो में डिस्कस करेंगे, लेकिन इसकी इस कहानी से हमें ये समझ में आ जाता है कि दुनिया में इतने शैतानी दिमाग के लोग रहते हैं जिन्हें ये सब काम करने में एंटरटेनमेंट मिलती है। इसके अलावा बेस्ट गोर और लाइव लीक्स कुछ ऐसी वेबसाइट्स थीं जहां पर रियल वीडियोस, रियल टीचर वीडियोस और वीडियोस मिला करती थी, लेकिन ये वेबसाइट्स गवर्नमेंट ने बंद कर दी। एक कैनेडियन था लूका मैग्नोटा, जिसने 2012 में एक इसी तरह की वीडियो अपलोड की थी जिसका नाम था 1 lunatic 1 ice pick। इस वीडियो में भी इसने एक स्टूडेंट को इसी तरह से एक आइस पिक के साथ काफ़ी देर तक मारा और उसकी वीडियो, उसकी दर्दनाक चीखें इंटरनेट पर अपलोड कर दी। तो दोस्तों, अगर आपको स्क्विड गेम देखने के बाद ऐसा ताज्जुब हुआ कि VIPs कितने जालिम होते हैं, तो इस वीडियो के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि उस नेचर के लोग असल में भी इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं। मेरा आपके लिए यही मशवरा होगा कि आप इन चीज़ों से दूर रहें, ऐसी जगहों पर ना ही जाएं। और अगर आपके करीब कोई ऐसा बंदा है जिस पे आपको शक है या आपको उसकी ऐसी एक्टिविटीज़ के बारे में पता है, तो आप फ़ौरन ऑफिशियल्स को रिपोर्ट करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में मौजूद बेल के आइकन पर भी प्रेस कर दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहें। अगर आप अपना फीडबैक देना चाहते हैं तो कमेंट्स में दे सकते हैं। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।